इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करना। जब मैं तेरे आकाश को, तेरी अंगुलियों के काम, चंद्रमा और तारों को जिन्हें तूने ठहराया है का विचार करता हूँ, तो मनुष्य कौन है कि तू उसका स्मरण करता, और मनुष्य का पुत्र कि तू उसकी सुधि लेता है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने इस अद्भुत ग्रह को बनाया, हर देश, हर जनजाति, परमेश्वर उन लोगों के बारे में सोच रहे थे। मैं अभिनंदन करती हूँ, बाद में बात करते हैं, बाय। ईश्वर की कृपा थी कि हमें अपने समुदायों में परंपराओं और विभिन्न चीजों के साथ अपना जीवन जीने की अनुमति दी, लेकिन सुसमाचार इन सब से परे है। वे परमेश्वर के बच्चे हैं, उनमें से हर एक, और इन टच को बुलाया गया है उन्हें परमेश्वर की कहानी सुनाने के लिए, शायद उस भाषा में नहीं जिसे हम सभी समझते हैं, लेकिन ये उस भाषा में है जिसे वे समझते हैं। डॉक्टर स्टैनली का अनुवाद 100 से अधिक भाषाओं में किया गया है और हम 45 साल का जश्न मनाते हैं। हेलो ब्यूनस डायस, परमेश्वर के लोग। ओह हेलो, मैं कन्या में पली बड़ी हूँ। सुसमाचार को वहाँ के समुदायों तक पहुँचाना बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं थी और मैं समुदाय हूँ। हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि इस साल हमारे पास 1.2 मिलियन से अधिक संदेश वाहक हैं जो दुनिया भर में गए हैं। आप वही संदेश अपनी हृदय भाषा में सुन सकते हैं जिस भाषा को सुनकर आप पैदा हुए थे। द मैसेंजर ये तो एक ऑडियो डिवाइस है जो कि असल में डॉक्टर स्टैनली के दिल में था कि इराक में उनके ट्रुप्स की मदद कर सके। लेकिन कुछ साल के बाद में ये विचार हमारी लीडरशिप में कि इसे डेवलप करे और भेजे, और ज़्यादा मैसेंजर केवल इराक में ही नहीं लेकिन इसे दूसरी भाषाओं में भी बनाएं और दूसरे लोगों तक पहुंचते जाएं। और ये रीजनल मटेरियल्स तो डिसाइपलशिप के संदेश थे डॉक्टर स्टैनली से, और फिर हमने जीवन के सिद्धांत के संदेश भी इसमें जोड़े, और इससे भी बढ़कर इसमें था नया नियम। और अब हमने पूरी बाइबल इसमें रखी है और अभी लगभग 128 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। मैं डॉक्टर स्टैनली को उद्धृत करने जा रही हूँ। हम बहुत दूर चले गए हैं, अब हम गहराई में जाते हैं। यहाँ पर पूरे जीवन के सिद्धांत दिए हैं। लोग हमारे पास आए हैं और बोले हैं, देखो क्या आप आ सकते हैं और हम इन चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। हम जीवन सिद्धांत सम्मेलन को लाने में और उसके द्वारा एक समुदाय में जाने में सक्षम हैं, जहां हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्हें मिनिस्ट्री में बुलाया गया है, जिनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है। जीवन के सिद्धांत कॉन्फ्रेंस जो डॉक्टर स्टैनली की ओर से हैं, ये इनके जीवन के सिद्धांत हैं जो इन्होंने अपने जीवन और सेवकाई के लिए बनाए हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों का उपयोग किया और इसे इन्होंने समझने के लिए बहुत ही आसान और हाइपो स्टडी गाइड के रूप में बनाया। ये बहुत ही व्यवहारिक, इसलिए बहुत ही प्रभावी है। हम इन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया करते थे उन्नतिशील या जिनकी उन्नति नहीं ऐसे देशों में, जहाँ पर पास्टर के पास में ज़्यादा मौका नहीं था कि वो किसी फॉर्मल ट्रेनिंग में जाएं। हम उन्हें स्रोत देते हैं, हम उन्हें अपने नोट्स की कॉपी देते हैं और पूरी तरह टीचिंग मैनुअल देते हैं, टैबलेट भी देते हैं जिसमें वर्चुअल सेमिनरी लाइब्रेरी भी हैं, ताकि वो अपनी सभा के लोगों में इस तरह से सिखा सके, प्रचार कर सके। और ये तो बहुत ही अद्भुत है कि ऐसे पास्टर को देखे जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की है कि वो अपनी शिक्षा को बेहतर बना सके। टेक्नोलॉजी बहुत ही अद्भुत बात है। प्रभु टेक्नोलॉजी का उपयोग करते मैंने इसे होते हुए देखा है। स्लेट और टैबलेट जो हम इन पास्टर को देते हैं। डॉक्टर स्टैनली कहते हैं कि
परमेश्वर के लिए हमें सबसे उत्तम करना चाहिए और इसलिए हर बात में हम मिलाते हैं या फिर बेहतर होते हैं संसार की बातों से और प्रभु की महिमा के लिए इसका उपयोग करते हैं। हमारी जिम्मेदारी कि हम पृथ्वी को ढांप दें। यीशु ने कहा प्रभु राज्य का ये सुसमाचार सभी देशों में प्रचार किया जाए, इसलिए पिता ने हमें जिस काम के लिए बुलाया उसे करने में हम व्यस्त हैं। वैसे तो बाइबल में बहुत सी माताएं हैं, उनमें से कुछ अच्छी हैं। क्या करता था और कोई नहीं, क्योंकि वह स्थान परमेश्वर की उपस्थिति। Porque tu nos deste tudo na cruz. Assim oramos em nome de Jesus. Из руки моей, когда мы согрешаем перед Богом, Он наказывает нас. Pagó la totalidad de su deuda. ఒక్కరిని కూడా నేను తొలగనియ్యను. जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो है आप तक पहुंचाना जहां आप हैं। और यदि यहोवा हमें अनुमति देता है तो हम तुम्हारे समुदाय में आएंगे और तुम्हारे स्थान से जहां तुम हो तुम यीशु को सुन सकते हो। ये काफी अविश्वसनीय है। Vile vile kumbuka kwamba maoni yako juu ya Kristo itagusa maisha yako yote hata milele. Ni nini ilikuwa ikipitika? इन टच में अगला एक ईश्वरीय माता के लक्षण। वैसे तो बाइबल में बहुत सी माताएं हैं, उनमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ उतने अच्छी नहीं हैं। और जब हम माताओं के बारे में सोचते तो हम हमारे पूरे समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमें से प्रत्येक के पास एक है। आपको ये पसंद हो या नहीं, आपकी एक माँ है। हो सकता है आप उससे प्यार करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन आपकी माँ है और वे परमेश्वर की नज़र में अनमोल है। इसलिए एक बात को ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप दूसरे तिमुथियुस की ओर मुड़े और चाहता हूं यदि आप चाहें तो आप पहले अध्याय की ओर मुड़े और यदि आप तिमुथियुस के लिखे इस दूसरी पत्री के पहले पद को देखेंगे और ध्यान दें कि वह उससे यहाँ क्या कहता है। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता रहूं और तेरे आंसुओं की स्तुति कर कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहली तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और पौलुस ने तिमुथियुस को पत्र लिखा क्योंकि वह शायद वहाँ की कलीसिया के काम से थोड़ा निराश था। तो उस शास्त्र के बारे में सोचने और यह सोचने में कि एक ईश्वरीय माँ के लक्षण क्या है, एक ईश्वरीय माँ कैसे दिखती है। एक सुंदर माँ के बारे में हम बात करते हैं, अमीर माँ, युवा, सभी प्रकार की माताओं के बारे में, लेकिन एक ईश्वरीय माँ का क्या? इसका मतलब कि वह एकदम सही है? नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि उसके पास उसके बारे में गुण है जो उसे सबसे अलग करता है। एक ईश्वरीय माँ अर्थात एक ईश्वरीय माँ वह माँ होती है जो प्रार्थना करती है और परमेश्वर के वचन को पढ़ती है। ज़रूरी नहीं कि हर दिन हो, लेकिन यह उसकी ज़िंदगी की आदत है, उसके जीवन की आदत है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपनी व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। वह परमेश्वर के वचन में विश्वास करती है और जानती है कि परमेश्वर के वचन में दिए गए निर्देश उसे एक बेहतर पत्नी, बेहतर माँ बनने में मदद करेंगे जब बच्चे होंगे। इतना ही नहीं, यह उसके बारे में सब कुछ प्रभावित करने वाला है। वह जिस तरह से कपड़े पहनती है, खुद को संभालती है, जिस तरह से काम करते हैं, किस तरह की पत्नी, किस तरह की माँ होगी, यह प्रभावित करने वाला है। तो हर माँ के लिए यही परमेश्वर का लक्ष्य है, ईश्वरीय होना, पूर्ण नहीं बल्कि धर्मी। ये यहाँ की उसका आचरण, उसका चरित्र, उसकी बातचीत यह परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो। मतलब यह नहीं कि वह किसी और की तरह होगी, किसी और की तरह दिखेगी या कुछ भी करेगी जो कोई करता है, लेकिन वह ईश्वरीय महिला है और उसका जीवन प्रभु के वचन और प्रार्थना में निहित है। यही कारण है
कि वह अपने बच्चों की परवरिश का इतना अच्छा काम करती है, क्योंकि वे उसके प्रतिबिंब है। दूसरी बात, मैं इस तरह की माँ के बारे में सोचता हूँ, वह एक ऐसी माँ है जिसने अपने जीवन में हर ज़रूरत के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना सीख लिया है, क्योंकि पढ़ना और सोचना और प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन पर मनन करने से उसने परमेश्वर के कुछ वादों को पहचाना है। उसने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वादे किए। ये केवल शारीरिक ज़रूरतें या भौतिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक ज़रूरतें हैं। और एक महिला, एक माँ की भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं जिन्हें हम पुरुष पूरी तरह से नहीं समझ पाते और हम बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने एक महिला को इस तरह से बनाया है और वह ऐसा ही है। और इसलिए एक स्त्री जो प्रभु से प्रेम करती है, जो वचन में है, जो उस पर भरोसा कर रही है और हर ज़रूरत के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर रही है, और वह गरीब होने की बात नहीं करती, वह कम होने की बात नहीं करते, अपने जीवन के लिए प्रभु की पर्याप्तता के बारे में बात करते हैं। मैंने कभी अपनी माँ को गरीब होने की बात करते नहीं सुना है। अब हम गरीब थे, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा, उसने कभी इसका उल्लेख नहीं किया, उसने गरीबी के बारे में नहीं सोचा। एक कपड़ा मिल में प्रति सप्ताह कमाने वाले $9.10 के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी गरीब या कम होने की बात नहीं की, कभी किसी और से अपनी तुलना ही नहीं की। वह उसका रवैया नहीं था, उसने प्रभु पर भरोसा किया। एक ईश्वरीय माँ के बारे में मेरा विचार में तीसरा गुण यह है कि वह दूसरों के प्रति उदार होती है, और इसी तरह मेरी माँ भी थी, बहुत ही उदार। मुझे याद है जब हमारे पास लगभग कुछ भी नहीं था, हम हमेशा किसी को कुछ ना कुछ देते थे, और जब आप मेरे घर से निकलते हो तो वो कुछ देगी ज़रूर। ऐसा उसका दिल था। और उदार हृदय स्वार्थी नहीं होता है। उदार दिल दूसरों के बारे में सोचता है, क्योंकि कभी कभी आप केवल एक चीज़ उस व्यक्ति को देना होता है जो आपसे मिलने आए, और वह है प्रोत्साहन का शब्द। और सोचिए वह कितना शक्तिशाली होता है। कभी कभी प्रोत्साहन का शब्द पैसे या जीवन में किसी पद से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन आपके चरित्र के बारे में कुछ है, आपके बारे में कुछ है, आपकी जो आत्मा है उसके बारे में कुछ है, जिस तरह से आप खुद को ले जाते हैं उसके बारे में कुछ है। अर्थात एक ईश्वरीय माँ वह होती है जो दूसरों के प्रति उदार होती है और जानती है कि उदारता किस बारे में है, और ये जानती है कि जब वे किसी की तारीफ करते हैं तो वे उनकी तारीफ इस तरह से कर रहे होते हैं जिससे उनके भीतर कुछ हो, वो उन्हें बना रही होती है। सभी को निर्माण करने की जरूरत है, कोई भी टूटना नहीं चाहता। और इतना ही नहीं, यदि एक माँ चाहे तो वह अपने बच्चों के प्रति और अपने पति और अन्य लोगों के प्रति उदार होगी। मुझे याद है उस समय जब कुछ छोटे बच्चे दरवाजे पर आते थे डिप्रेशन के दिनों में, और दरवाजे पर दस्तक देकर पूछते थे कि क्या हमारे पास अतिरिक्त रोटी है। हो सकता है कि हमारे पास कोई अतिरिक्त न हो, लेकिन मेरी माँ उन्हें एक टुकड़ा ज़रूर देती थी, चाहे हमारे पास हो या न हो। वो ऐसे ही थी। वो एक उदार हृदय की महिला थी, और उदारता एक ईश्वरीय गुण है। मैं अपने या अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ नहीं, बल्कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, वह मसीह जैसी आत्मा है। उदारता सभी के लिए अच्छी होती है। ज़रा सोचिए, अपने आप को देना आपके लिए अच्छा है, यह दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा है जिसकी ज़रूरत है, लेकिन हम उदार होने के बारे में नहीं सोचते। यह एक ईश्वरीय महिला का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। तब निसंदेह एक ईश्वरीय स्त्री परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली है। वह कई कारणों से परमेश्वर की आज्ञा मानती है, जिनमें से एक वह जानती है कि प्रभु की आज्ञा मानना उसके लिए लाभदायक है। यह केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि यह उसके बच्चों के लिए, उसके पति के लिए भी बहुत लाभदायक है। और इसलिए जब हम प्रभु की आज्ञा मानने के बारे में सोचते हैं, आपने मुझे बार बार ये कहते सुना होगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, सभी परिणाम उस पर छोड़ दो। वह जीवन की निचली रेखा है, वह नीचे की रेखा है। इसके आगे आप क्या कहोगे? ईश्वर की आज्ञा का पालन करें जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, जिसमें सारी शक्ति, प्रेम और विश्वास है। वह सब कुछ प्रदान कर सकता है। परमेश्वर की आज्ञा मानो, सभी परिणाम उस पर छोड़ दो। देखिए, यदि आप परिणाम उस पर छोड़ते हैं तो आप चिंता न करें। एक ईश्वरीय महिला में प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता की भावना होगी, जिसकी वजह से यह बहुत सी चीज़ों की चिंता नहीं करेगी, लेकिन वह एक ईश्वरीय व्यक्ति होगी जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। और फिर मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि ईश्वर माँ के गुणों में से एक ये है कि वह क्षमाशील है। क्षमा करना नितांत ज़रूरी है। बाइबल न केवल हमें क्षमा करना सिखाती है, बल्कि इसके बारे में सोचिए जो लोग इसे देख रहे हैं।
क्षमा न करने वाले लोग दबाव में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे और क्या करते हैं या जो सही दिखता है, सही लगता है, जो कुछ भी है। क्षमाहीन आत्मा दबाव और तनाव की भावना लाती है। अब कोई कहेगा आप नहीं जानते कि मैं किसके साथ रह रहा हूं। ठीक है, मैं नहीं जानता कि आप किसके साथ रह, लेकिन ये जानता हूं कि ईश्वर जो आपके भीतर रहता है, यदि आप यीशु के अनुयायी हैं तो उसने आपको किसी को भी क्षमा करने की क्षमता दी है। लेकिन क्षमा का पूरा मुद्दा पारिवारिक भावना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्षमा करने में सक्षम होना। क्योंकि हम सभी ने सोचा है कि हमारे माता पिता क्षमा नहीं करते, या सोचा कि उन्होंने हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया हो, वैसे मैं इसके लायक नहीं, उसके लायक नहीं। सच तो यह है कि हम सभी को जितना मिला है उससे कहीं अधिक के हम शायद हकदार है। लेकिन क्षमा यीशु के अनुयायी की आत्मा है। देखो उसने हमें किस बात में क्षमा किया। इसलिए एक दूसरे पर कृपालु बनो, एक दूसरे को क्षमा करो, जो कि प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि वो क्या करेगा। तो क्या तुम्हारे घराने में क्षमा की आत्मा है? क्योंकि सुनो, जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर हमारे हमेशा तनाव बना रहेगा, और इसलिए तुम अपने बेटे को यह या वो गाड़ी नहीं चलाने देंगे, या आपकी पत्नी को यह वो इत्यादि नहीं मिला, और इसलिए तनाव बढ़ता रहता है। यदि आप क्षमा नहीं कर सकते तो आप तनाव में जी रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आपके पास क्या है, कितना है। यदि आप क्षमा नहीं करें तो आप तनाव के साथ जी रहे हैं। तनाव दिमाग से है, दिल तक जाता है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इसे चाहे, इसलिए क्षमा आपके जीवन में इसे समाप्त करने की कुंजी है। और फिर मैं दृढ़ता से के पूरे दृष्टिकोण के बारे में सोचता हूँ। दृढ़ता का जो मतलब है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं इसे करता हूँ। मैं इसे करने के लिए किसी और की प्रतीक्षा नहीं करता हूँ, मैं इसे पूरा करता हूँ। मुझे लगता है कि एक ऐसी कुंजी है जिसे अक्सर लोग जीवन में भूल जाते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने वाले लोग लगातार दृढ़ता बनाए रखते हैं। यानी अगर यही लक्ष्य है तो मैं यही करने जा रहा हूँ और मैं इसे तब तक करता रहूँगा जब तक इसमें पूरा ना करूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जाता, बात करना बंद नहीं करता, प्यार करना बंद नहीं करता, तुम्हें गले लगाना बंद नहीं करता। मैं नहीं रुकता इसलिए कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही। दृढ़ता का मतलब कि प्रभु ने हमें एक जीवन दिया है, हमें दिखाया कि क्या करना है। कठिन समय से गुजरते मैं हार नहीं मानता और मैं त्याग नहीं देता। और मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, किसी का त्याग कर देना। जब आप अपना सर्वस्व देते हैं और किसी कारण से वे इसकी सराहना नहीं करते या जो कुछ भी हो सकता है, और ऐसे समय के बारे में सोचता हूँ जब मुझे अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से पूछना पड़ता है, हे परमेश्वर मुझे निराश मत करो, चाहे जो भी मैं देखूँ या महसूस करूँ मुझे निराश मत होने दो, मुझे चलते रहने दो। और आपको उन कठिन समय से गुजरते हुए मेरी स्थिति में रहना होगा और हर रविवार को सबके सामने खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार करना होगा। और मुझे याद है कि मुझे किस तरह से यकीन करना है कि मेरा दिल साफ और शुद्ध और बिना किसी संदेह के क्षमाशील हो, और इसलिए परमेश्वर इन सब के द्वारा कार्य करेगा। लेकिन आपको चलते रहना होगा। उदाहरण के लिए एक छोटे बच्चे की माँ, आप उस बच्चे की देखभाल करने के लिए आधी रात में कितनी बार उठती है। परमेश्वर ने एक माँ के भीतर सोचा समझा और इच्छा का यह अद्भुत भावना रखी है जिससे वह अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करना है उसे करती है। और मुझे लगता है कि पति पिता को निश्चित रूप से किसी भी ईश्वरीय माँ में इसकी सराहना करने की ज़रूरत है। दृढ़ता, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर बेशक यीशु एक सेवक था। वो अब अपने वचन के द्वारा सिखाता है कि आपको और मुझे सेवक बनना है, अर्थात हम में दास की भावना होना चाहिए। अर्थात हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहे हैं। और सभी लोगों से मैं समझता हूँ कि जिन्हें खुश रहने के लिए एक सेवक आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि वह क्या करती है, वह जीवन भर हर दिन हर किसी की सेवा करती है। वह खुद को दे रही है, वह एक माँ है। खैर, अगली बार जब आप थक जाओगे और कहोगे मैं बस इसे तंग आ गया हूँ, याद रखिए कि यीशु एक सेवक था। उन्होंने उन लोगों की सेवा की जिनके साथ उन्होंने काम किया। और सच्चाई यह है कि सेवा स्वयं का उंडेला जाना है। जब आप अपने आप को किसी और को दे रहे हैं उनके जीवन में किसी ज़रूरत के लिए, तो आप यही कर रहे हैं, आप खुद को दे रहे हैं। और दास आत्मा एक ईश्वरीय आत्मा है। और इतना ही नहीं, एक स्वार्थी व्यक्ति की तुलना में एक सेवक भावना जीवन में बहुत आगे जाती है, चाहे वह आपके काम पर हो या दोस्तों के बीच हो या
कुछ भी हो, एक सेवा आत्मा यह प्रश्न नहीं पूछती, अच्छा ये मेरे कार्यक्रम के अनुरूप कैसे है, मुझे कैसे लग रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, मुझे इन सब के लिए क्या मिलेगी। नहीं, दास आत्मा मैं सोचता कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उसकी मदद किस प्रकार करूँ, मैं उसकी मदद कैसे करूँ। आप अपने परिवार की सेवा करके जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। और दास आत्मा एक ईश्वरीय आत्मा है, इसलिए हम ईश्वरीयता के बारे में सोचते हैं। और मैं कहूँगा कि एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, एक व्यवस्थित जीवन एक संगठित जीवन है, यानी चीज़ें क्रम में आती है। और आप उन छोटे बच्चों के बारे में सोचते हैं जिन्हें उठना और स्कूल जाना है, और वे सिर्फ 6 साल या 7 साल के होते हैं। आपके पास एक शेड्यूल है जिसे आपको जीना है। यदि आप व्यवस्थित नहीं हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ भ्रम और हताशा और चिंता और दबाव और तनाव और तर्क होता है, क्योंकि यह वही आकर रुकता है। यह व्यवस्थित जीवन एक संगठित जीवन है। वह जानती है कि वह क्या करने जा रही है और वह इसे कैसे करने जा रही है, कितना समय लगेगा, और इसे पूरा करने में लग जाती है। अगर आप इस पर सोचेंगे, आप चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह के माता पिता हो, आपके बच्चे आपके कुछ या अनेक दृष्टिकोण और आपकी आदतों का प्रदर्शन करेंगे। बस यही तो जीवन है। और इसलिए माता पिता अपने बच्चों की उपेक्षा नहीं कर सकते और नहीं कह सकते कि तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, कुछ इसके प्रतिबंध है और कुछ दृष्टिकोण है और ऐसी आदतें भी हैं जिन्हें हम में से प्रत्येक में बनाने की ज़रूरत है। फिर किसी को प्रोत्साहित करने के लिए जब मैं उन सभी गुणों के बारे में सोचता हूँ जो एक माता पिता के लिए, एक माँ के लिए ज़रूरत है, तो वो है कि एक सच्चे प्रोत्साहक की। और अगर आप इस बारे में सोचें, जब एक बच्चा पैदा होता है और वह माँ उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है, तो आप जानते हैं कि वह क्या करे, वह उस बच्चे का उत्साहवर्धन कर रही है, क्योंकि वह बच्चा जन्म के समय से ही उस माँ से कुछ महसूस करता है। फिर जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, वह उत्साहजनक शब्द कि हाँ तुम कर सकते हो, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम सबसे प्यारे हो, इसी तरह वह उस बच्चे को प्रोत्साहित करते रहते हैं। अपनी पूरी कोशिश करो, अपना सर्वश्रेष्ठ बने रहो, चाहे कुछ भी हो, त्याग न देना, हार मत मानो। ये सभी तो प्रोत्साहन है। और मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ जब मैं एक बच्चा था, घर आया था और मेरे ग्रेड उतने अच्छे नहीं थे, मैं उतना स्मार्ट नहीं था, और मेरी माँ हमेशा मुझसे ये पूछती थी कि वह मेरे मामले में नहीं आती और कहती कि तुमने इससे बेहतर क्यों नहीं किया। कहेगी क्या तुमने अपना सब कुछ दिया। मैं कहता कि हाँ बस इतना ही। और अगर मुझे खराब ग्रेड मिला तो वह एक बात मुझे जानने में मजबूर करती, अगर मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया तो वह खुश थी। हमेशा प्रोत्साहन का शब्द, मुझे हतोत्साहित करने के लिए कभी एक शब्द नहीं कहती। और एक प्रोत्साहन करता होने के बारे में कुछ है। और मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ जब मैं अलग अलग कारणों से निराश होता था, लेकिन उसके पास हमेशा एक प्रोत्साहन शब्द था। और हर एक माँ को प्रोत्साहन देने की बिल्कुल ज़रूरत है। आप कहते होंगे आप मेरे बच्चों को नहीं जानते हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं प्रोत्साहन की शक्ति को जानता हूँ। वैसे मेरे पति मेरी प्रोत्साहन नहीं करते, मैं प्रोत्साहन की शक्ति को जानता हूँ। प्रोत्साहित करने में कुछ है। यह क्या करता है? यह एक संदेश भेजता है कि हाँ आप कर सकते हैं, हाँ आप करोगे, मुझे तुम पर भरोसा है, विश्वास है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इसके बारे में कुछ ऐसा है जो आपके पूरे वातावरण को बिल्कुल बदल देता है। फिर आखिरी बात का जिक्र करता हूँ, वह शायद सबसे कठिन चीज़ों में से एक है कि बिना शर्त प्यार करना। बिना शर्त हिस्सा इसे पूरी अलग श्रेणी में रखता है। मेरा कई सालों तक एक सौतेले पिता थे। उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं प्यार करता था या पसंद करता या उसे अपने आसपास रखना चाहता था, लेकिन वह वहाँ था। मुझे यह सीखना था कि किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने का क्या मतलब है जो मुझे पसंद नहीं था, और मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया। अपने कार्यों से उसने मुझे प्यार करना और क्षमा करना सिखाया। जब मैं क्षमा करना भी नहीं चाहता था, मैं प्यार करना भी नहीं चाहता था, मैं इससे कोई लेना देना नहीं चाहता था, लेकिन जीवन ऐसा नहीं था। और अंत में मुझे लगता है परमेश्वर, मैं इससे कैसे निपटूं। लेकिन एक काम मेरी माँ ने हमेशा किया। जब मैं घर से निकला या जब उसे अगर मेरे जाने से पहले उसे निकालना पड़ा, वह ये चीज़ हमेशा करती, हमेशा गले लगाती थी और कहती थी कि याद रखना माँ तुमसे बहुत प्यार करती है,
वो हमेशा मुझे गले लगाती। मैं अभी भी उसे महसूस कर सकता हूँ। वो बहुत समय पहले चल बसी, लेकिन मैं अभी भी उसे गले लगने को महसूस कर सकता हूँ। और उसका मुझसे ये कहना कि याद रखना, माँ तुमसे प्यार करती है। गले लगने में कुछ तो बात है। जब कोई कहता है अच्छा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मिलते हैं। अगर तुम्हारा पति, अगर तुम लोग, अगर तुम सुबह अपनी पत्नी को कहते हो कि मैं तुम्हें आज दोपहर को मिलता हूँ, फिर मिलते हैं और उसे गले नहीं लगाते हैं, उसे कभी मत छूना, वो कभी उसे प्यार का इजहार मत करना, तो आप पर धिक्कार है। प्रत्येक स्त्री को एक स्पर्श, सही प्रकार के स्पर्श, एक ईश्वरीय स्पर्श की जरूरत है। एक स्पर्श जो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी सराहना करता हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो आपको देखने के लिए उत्सुक हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक आदमी नहीं दे सकता अगर वह अपने बच्चों की मां से प्यार करता है, अपनी पत्नी से प्यार करता है। और मेरा मानना है कि ये 10 गुण किसी भी महिला को एक शानदार पत्नी बना सकता है और एक शानदार मां बना सकता है। धन्यवाद मां, एक मां होने के लिए, एक पत्नी होने के लिए, और आपकी तरह की वृद्धि हो। एक ईश्वरीय महिला के बारे में कुछ आश्चर्यजनक रूप से शक्ति है। एक ईश्वरीय मां। आमीन। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।